Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भाई मैं आपके सामने फिर से हाजिर एक स्टैटिक जीके के नए टॉपिक के साथ, जहां से पिछले रेलवे डी ग्रुप में, एनटीपीसी एग्ज़ाम में और यहाँ तक कि अभी जो रिसेंट में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी यहाँ से एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। और वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट्स रिवोल्यूशंस ऑफ इन इंडिया। इम्पोर्टेंट्स रिवोल्यूशन इन इंडिया यानी कि कृषि क्षेत्र में होने वाली क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिवोल्यूशन का मतलब ही क्रांति होता है भाई, ठीक है ना। परंतु वो क्रांति हम कृषि क्षेत्र, कृषि जगत में होने वाली क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कृषि क्रांति क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को ही क्या कहते हैं, हम कृषि क्रांति का नाम देते हैं। तो इनमें अलग अलग जो भी थे कृषि से रिलेटेड चीज़ें थी, उनमें अलग अलग बार बार में नए नए बदलाव हो गए, उनको ही क्रांति का नाम बाद में दिया गया। तो वही सब हम इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखना क्या है भाई। सबसे पहले क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? ये है तेल बीज उत्पादन से, जिसमें आपका सरसों व सूरजमुखी आता है, ठीक है भाई। मेनली सरसों व सूरजमुखी के क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ावा, उसको उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए क्रांति का क्या नाम दिया गया भाई? पीली क्रांति का नाम दिया गया। और इसके जनक हैं सैम पित्रोदा, ठीक है। याद हो जाएगा भाई, पीली क्रांति यानी कि तेल कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है ना भाई। तो और सरसों और सूरजमुखी के फूल भी कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? सरसों से और सूरजमुखी से, या फिर तेल बीज उत्पादन से, ठीक है। वह याद यहाँ से। दूसरा देखना, दूसरा है काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन, काली क्रांति, ये है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला देखना, थर्ड है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये किससे रिलेटेड है भाई? जल्दी बताइए एक बार सभी। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? ये है भाई आपकी मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से, जिसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। तो मछली कहाँ पे रहती है भाई? पानी में रहती है। पानी का रंग कैसे होता है? लाल होता है, सॉरी नीला होता है। तो आपको याद हो जाएगा कि मछली के उत्पादन को क्या कहते हैं? मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति का नाम दिया गया था भाई? नीली क्रांति का नाम दिया गया था, जिसके फादर डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। अगला है, नेक्स्ट है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है। ये है भाई आपका चमड़ा व कोको। चमड़ा कोको है, यह है गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है।
गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस क्रांति का नाम दिया गया था? भूरी क्रांति का नाम दिया गया था। देखो चमड़े का रंग कैसा होता है? हल्का भूरा रंग का होता है ना, तो क्या नाम है उस क्रांति का चमड़े से रिलेटेड? भूरी क्रांति, ठीक है ना। ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन। अगला है भाई सवर्ण फाइबर क्रांति। कौन सी है भाई? सवर्ण फाइबर क्रांति। पांचवा है भाई सवर्ण फाइबर क्रांति। ये किससे रिलेटेड है भाई? सवर्ण फाइबर क्रांति। ये है आपकी जूट उत्पादन से रिलेटेड, ठीक है। जूट सबसे ज़्यादा किस देश में होता है भाई? क्वेश्चन बनता है कि जूट सबसे ज़्यादा किस देश में होता है भाई? तो ये होता है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट होता है, परंतु सबसे ज़्यादा मिल किस में है भाई? सबसे ज़्यादा मिलों की बात करूँ तो ये है भारत में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिल कहाँ पे है? जूट की भारत में है। तथा जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? ये होता है बांग्लादेश में। कौन से? कहाँ पर? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है भाई सवर्ण क्रांति। सिक्स्थ है सवर्ण क्रांति। ये थी सवर्ण फाइबर क्रांति और ये है सवर्ण क्रांति। किससे संबंधित है भाई? ये है आपकी फ्रूट से, यानी कि फल से और शहद से संबंधित है भाई, ठीक है ना। या मैं कह सकता हूँ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, बागवानी उत्पादन से, ठीक है। और इसके जनक भी हैं, इसके निरपक है भाई, ठीक है। निरपक तूतज इसके जनक माने जाते हैं सवर्ण क्रांति के। तो सवर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? फल से, शहद से और बागवानी उत्पादन हम इसके कह सकते हैं, ठीक है ना। एक था सवर्ण फाइबर क्रांति जो जूट से रिलेटेड थी, ठीक है ना। और एक है सवर्ण क्रांति जो कि फल और शहद से रिलेटेड है, ठीक है। जिसके जनक कौन है? फादर कौन है? निरपक तूतज, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ग्रे क्रांति। कौन सी है? ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति, यहाँ से भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एनटीपीसी में भी, आरआरबी जो रेलवे का डी ग्रुप का है उसमें भी, और अभी जो रिसेंट में अभी एग्जाम मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस के हुए हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। और इनको बड़े अच्छे से याद कर लेना भाई जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। जिन जिन के जनक मैं आपको लिखवा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं भैया एग्जाम में। तो ग्रे क्रांति ये किससे रिलेटेड है? ये है भाई आपकी उर्वरक से, खाद से, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है? उर्वरक से। सभी को अच्छे से याद हो रहा होगा भाई, ठीक है ना। देखिए सवर्ण फाइबर, जूट कैसे होता है? जूट हल्का पीला रंग का ही होता है, यानी कि सोने की धातु जैसा रंग होता है उसका सवर्ण, तो इसलिए इसे जूट उत्पादन में को क्या नाम दिया गया? सवर्ण फाइबर क्रांति नाम दिया गया है, ठीक है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम के लिए लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। गुलाबी क्रांति ये किससे रिलेटेड है भाई? जल्दी बताइए एक बार आप सभी, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? ये है भाई आपकी प्याज उत्पादन से, प्याज उत्पादन व झींगा मछली से, ठीक है। तो प्याज का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है भाई, ठीक है ना। तो गुलाबी क्रांति हो गई। झींगा मछली का भी लाल और गुलाबी सा रंग होता है भाई, ठीक है ना, इसलिए उसको गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो है भाई
दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल क्या है भाई, गुलाबी क्रांति के फादर हैं, जनक हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ये पूछा गया था भाई, अभी रिसेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसेंट में अभी पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस में भाई। ठीक है भाई, गुलाबी क्रांति आप सभी को याद हुआ। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, स्पेस कम है, तो मैं अभी बहुत सारी क्रांतियाँ अभी रिवोल्यूशन बचे हैं। ठीक है, 7-8 रिवोल्यूशन अभी और बचे हैं, उनको पूरा करवाऊँगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से भाई। तो मैं रब कर रहा हूँ भाई आप सभी को। तो नेक्स्ट है भाई, कितनी हो गई थी, 8 या 9। तो नेक्स्ट है भाई सदाबहार क्रांति। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, सदाबहार क्रांति। लिखिए भाई, 9 हो गई थी ना, 8 हो गई शायद, तो 9th लिखें, सदाबहार क्रांति। अब आप कहेंगे सर ये किससे रिलेटेड है सदाबहार क्रांति, हिसाब इसमें तो कोई रंग का नाम भी नहीं देगा। अब तक जितने भी क्रांति थे उन सभी में कोई ग्रे क्रांति, कोई गुलाबी क्रांति, कोई ब्लू क्रांति, ऐसे नाम दिया गया था, तो इसमें किसी का नाम नहीं है ऐसे कलर का। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है टोटल उत्पादन से, यानी कि टोटल उत्पादन से, या मैं कह सकता हूँ कुल मिलाकर कृषि उत्पादन, कुल मिलाकर कृषि उत्पादन। ठीक है, और ये जो थे ना भाई, 11वीं पंचवर्षीय योजना में से रिलेटेड है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्रांति का नाम दिया गया था सदाबहार क्रांति, यानी कि हर कृषि के हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा, उसको उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना ही क्या नाम दिया गया था, सदाबहार क्रांति का नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट है भाई रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत रेवोल्यूशन। ठीक है ना, रजत क्रांति जो कि किससे रिलेटेड है भाई, ये सभी को याद भी होगा, अंडा व कुक्कुट उत्पादन से। ठीक है, अंडे का रंग रजत रंग का होता है ना, रजत जैसा होता है। ठीक है ना, तो कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड है ये, अंडा व कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड क्रांति को क्या कहते हैं, रजत क्रांति कहते हैं। इसके जनक किसको माना जाता है भाई, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, आयरन वुमेन जिसको कहा जाता है, आयरन लेडी जिसको कहा जाता है इंडिया की, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये आप सभी को अच्छे से याद होगा। तो रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, अंडा व कुक्कुट उत्पादन से रिलेटेड है, जिसके जनक किसको माना जाता है, इंदिरा गांधी को माना जाता है। नेक्स्ट है रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति, अभी थी रजत क्रांति, और नेक्स्ट है रजत फाइबर क्रांति। ये है कपास से। ठीक है, कपास से रिलेटेड रजत फाइबर क्रांति का नाम दिया गया है। और कपास प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किस क्रांति का नाम दिया गया था भाई, रजत फाइबर क्रांति का नाम इसे दिया गया था। और रजत जो कपास है वो किस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होती है भाई, काली मिट्टी पर। ये एडिशनल पॉइंट है भाई, काली मिट्टी पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी पर कपास सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी क्रांति को क्या कहते हैं, रजत फाइबर क्रांति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भाई लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति जो कि मांस और किससे थी भाई रिलेटेड,
ये थी टमाटर उत्पादन से भाई, मांस व टमाटर उत्पादन से। ठीक है, इसके जनक को क्या कहा जाता भाई? विशाल तिवारी। अच्छे से लर्न करना है भाई सभी को। पे ये सभी जितने भी क्रांति बता रहा हूँ ना मैं, अच्छे से लर्न करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी देखे हैं। पिछले जो NTPC एग्जाम आपको उठा के देखोगे वहाँ पे भी मिलेंगे, RRBD ग्रुप के वहाँ पे भी मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो लाल क्रांति देखो, मांस का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है ना, टमाटर का रंग भी लाल होता है, तो उसी से रिलेटेड क्या नाम दिया गया? लाल क्रांति। यहाँ है इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इनके क्या दिया गया भाई? लाल क्रांति। ठीक है ना, रेड रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, जिसके जनक कौन है भाई? विशाल तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई गोल क्रांति। गोल क्रांति जो किससे रिलेटेड है भाई? आलू से। किससे रिलेटेड है? आलू से। क्या है भाई? गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू से। ठीक है, गोल क्रांति किससे रिलेटेड है भाई? आलू से। नेक्स्ट है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे वो 4-5 पॉइंट है उसमें, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, याद ज़रूर होगी आपको 1-2 बातें यहाँ से। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है भाई? हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? सभी को याद होगा मेरे हिसाब से, पर इसमें 1-2 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, देखना। हरित क्रांति है अनाज से रिलेटेड। अब अनाज में कौन कौन सी चीज़ें मेनली? वो हैं गेहूँ व चावल। ठीक है, गेहूँ व चावल से रिलेटेड, यानी कि अनाज से रिलेटेड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या नाम दिया गया? हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। अब ये इस क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किन क्षेत्र में देखा गया, किस राज्य में देखा गया? वो मेनली थे 2 थे भाई, मेनली महत्वपूर्ण जो थे ना, वो थे पंजाब व हरियाणा। पंजाब व हरियाणा, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ से यहाँ देखो, एक चीज़, एक तो ये हो गया पॉइंट हो गया हरित क्रांति अनाज से रिलेटेड है ऊपर, दूसरा फिर गेहूँ व चावल से मेनली, फिर पंजाब व हरियाणा से ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया। अब इसके बाद आते हैं इसके जनक कौन है? जनक, अगर मैं विश्व स्तर पर जनक देखूं तो विश्व स्तर पर देखिए भाई, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ पर थे? ये विश्व स्तर पर जनक माना जाता है। और अपने देश में, भारत में इसका जनक किसको माना जाता है? एस स्वामीनाथन। ये दोनों चीज़ें आपसे अलग, अगर आपसे एग्जाम में आपको दिख जाए ना तो आप सब इस पे टिक लगाओगे अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे, परंतु एग्जामिनर ये पूछेगा कि भारत में इसके जनक कौन है, तो ऐसे स्वामीनाथन है। ठीक है, विश्व स्तर पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अभी रिसेंट में पूछा जा चुका है भाई दिल्ली पुलिस में, वो ये था कि थे यूके में, यूके यानी कि ब्रिटेन, तो यूके में इसके जनक कौन थे भाई? ये थे यूके में इसके जनक कौन थे भाई? विलियम गोड। विलियम गोड। यूके में ब्रिटेन में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विलियम गोड को माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे सभी कि जो ये विलियम गोड हैं वो किस क्षेत्र से या किस से रिलेटेड है? तो आपसे ऑप्शन दिया गया था फिर रूसी क्रांति या फिर हरित क्रांति, तो ऐसे ही दो ऑप्शन और भी दिए गए थे। तो सभी ने क्या किया भाई? रूसी क्रांति पे टिक लगा दिया। क्या किया? रूसी क्रांति से टिक लगा दिया। परंतु ये किससे रिलेटेड है? विलियम गोड ये है हरित क्रांति से रिलेटेड है, और जनक हैं किसमें? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यूके में। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन
इससे 2-3 कुछ रिलेटेड पॉइंट और बता देता हूँ आपसे रेवोल्यूशन से संबंधित। कृषि लिख लेना भाई आपके, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी के जनक किसको माना जाता है भाई? कृषि अभियांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई मेसन वा को। मेसन वा को क्या कहा जाता है? कृषि अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी पिछले एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो उठाया ना, उनमें ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था, ठीक है ना। पिछले जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ भाई। कृषि अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेसन वा को कहा जाता है भाई। अब एक और पॉइंट नोट कीजिएगा भाई, भारत, यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत रिजर्व बैंक कृषि बैंकिंग कॉलेज, तो कहाँ पे है भाई ये? भारत रिजर्व बैंक कृषि बैंकिंग कॉलेज कहाँ पे है भाई आपका? ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहाँ पे भाई? पुणे में, ठीक है। तो कहाँ पे है भाई ये? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो भारत रिजर्व बैंक कृषि बैंकिंग कॉलेज कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेसन वा को कहा जाता है। और आप अभी से मैं एक नोट अभी आपको एक और चीज़ करवा रहा हूँ, वो है भारत में कृषि जनगणना, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है भाई? भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? कितना टाइम पीरियड है भाई? ये है, आप सभी सोच रहे होंगे भाई जो जनगणना होती है वो कितने सालों में होती है? 10 सालों में। तो कृषि जनगणना भाई ये भी 10 सालों में क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, ये होती है 5 साल में भाई, 5 साल में। कृषि जनगणना कब कितने साल में होती है भाई? 5 साल में होती है। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास इम्पोर्टेंट्स रिवोल्यूशन इन इंडिया से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, स्टैटिक जीके के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राम राम, बाय बाय।